26 नवंबर 2008 की उस रात मुंबई की रोशनी हमेशा की तरह चमक रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चेतावनी मौजूद थी जो अगर सही समय पर सुनी जाती तो शायद इतिहास बदल सकता था। कुछ हफ्ते पहले भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने समुद्र के रास्ते आने वाली संदिग्ध बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। बातचीत में बार बार मुंबई, समुद्र और बड़ा मिशन जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। संकेत साफ थे, कुछ बड़ा होने वाला था। ये जानकारी तुरंत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी तंत्र तक भेजी गई, लेकिन यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। फाइलें आगे बढ़ती रहीं, नोटिंग्स होती रहीं, लेकिन चेतावनी उस गति से नहीं बढ़ी जिस गति से खतरा करीब आ रहा था। इसी बीच पाकिस्तान के कराची से एक छोटी नाव समुद्र में निकल चुकी थी। उस नाव में 10 हथियारबंद आतंकी बैठे थे। उनके पास जीपीएस, सैटेलाइट फोन और एक साफ प्लान था, भारत की आर्थिक राजधानी को दहला देने का। मुंबई में उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। ताजमहल पैलेस होटल में मेहमान डिनर कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे और कोलाबा की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन समुद्र के रास्ते मौत धीरे धीरे शहर के दरवाजे तक पहुंच रही थी। 26 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में स्टेशन चीखों और अफरा तफरी से भर गया। उसी समय अलग अलग जगहों पर और आतंकी हमला कर चुके थे। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। पूरा शहर अचानक एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। टीवी चैनलों पर लाइव तस्वीरें आने लगीं, जलता हुआ ताज होटल, गोलियों की आवाज और फंसे हुए सैकड़ों लोग। पूरा देश सांस रोके ये सब देख रहा था। मुंबई पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्यवाही शुरू की, लेकिन आतंकियों के पास आधुनिक हथियार और भारी गोला बारूद था। इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए आखिरकार एनएसजी कमांडो को दिल्ली से बुलाना पड़ा। अगले 60 घंटे तक मुंबई लगातार गोलियों, धमाकों और डर के साए में जीती रही। जब सब कुछ खत्म हुआ तब तक 166 लोगों की जान जा चुकी थी, सैकड़ों घायल थे और देश के दिल पर एक गहरा घाव बन चुका था। बाद में जांच में यह सवाल बार बार उठता रहा कि क्या यह हमला रोका जा सकता था, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने पहले ही समुद्र के रास्ते संभावित खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन वो चेतावनी सरकारी तंत्र की जटिल फाइलों और धीमी प्रक्रियाओं में कहीं दब कर रह गई। एक ऐसा अलर्ट जो अगर सही समय पर सही जगह पहुंचता तो शायद मुंबई की उस रात की कहानी कुछ और होती। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक दर्दनाक याद दिलाने वाला सच था कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से भी बनती है। और कभी-कभी एक खोई हुई चेतावनी पूरे देश की किस्मत बदल देती है। अगर आपको ऐसे ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जानना पसंद हैं, जहां इतिहास के छुपे हुए सच सामने आते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास के उस सच को उजागर करती है जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है।